हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान इतिहास, जिसमें 1857 की क्रांति। हमने अनुभव सीरीज के तहत एमसीक्यू आधारित जो पिछली कक्षाएं ली, उसमें हमने जिन जिन सैनिक छावनियों में क्रांति हुई, किस प्रकार घटनाक्रम रहा, यह अध्ययन किया। उसके बाद राजस्थान में सैनिक छावनियों के अलावा और कहाँ क्रांति हुई या उनमें किस प्रकार घटनाक्रम रहा था, यह अध्ययन किया। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं अमरचंद भाटिया, हेमू कालानी, डूंगर जी, जवार जी, लोटू जाट, कर्णा मीणा, इनका क्या योगदान रहा 1857 की क्रांति में। ये कक्षा एमसीक्यू आधारित है, यानी जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इनसे अमरचंद भाटिया, हेमू कालानी, डूंगर जी, जवार जी, लोटू जाट और कर्णा मीणा, इनसे किस प्रकार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए, पहला प्रश्न है आपके सामने। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के लिए वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया। यानी 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन किसने दिया अपनी सेनाओं को वेतन देने के लिए, खाद्य सामग्री यानी रसद उपलब्ध करवाने के लिए। यानी इनकी सहायता किसने की। ये सेकंड ग्रेड 2023 में है। अमरचंद भाटिया, सरदार सिंह, हेमू कालानी, कुशाल सिंह चंपावत। तो इसका जवाब होगा अमरचंद भाटिया। आइए इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अमरचंद भाटिया ये मूल निवासी थे कहाँ के, बीकानेर के, राजस्थान बीकानेर के मूल निवासी थे। लेकिन ये व्यापार करते थे ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बाणी कहाँ के थे, ग्वालियर के। तो इन्होंने जो ग्वालियर में क्रांति कर रहे थे कौन, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, तो इनको धन उपलब्ध करवाया था ताकि वो अपने सैनिकों को वेतन दे सके और खाद्य सामग्री यानी खाने पीने के भोजन के लिए धन दिया था। तो किसने दिया था, अमरचंद भाटिया ने। इसलिए इन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का सहयोग किया। इसी कारण इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। यानी 1857 की क्रांति के भामाशाह कौन है, अमरचंद भाटिया। और इन्हें राजस्थान के दूसरे भामाशाह भी कहा जाता है। कहाँ के, राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान के पहले भामाशाह तो कौन है, खुद भामाशाह। यानी भामाशाह खुद व्यक्ति का नाम ही है, जिन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप जी की सहायता की थी। यानी उस समय उन्होंने 25 लाख रुपए और लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राएं यानी 20,000 अरसपियां दी थी महाराणा प्रताप जी को। इसलिए भामाशाह तो कौन कहलाते हैं, खुद भामाशाही नाम है, इसलिए भामाशाह कौन है, पहले भामाशाही। और राजस्थान के दूसरे भामाशाह कौन कहलाएंगे, अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया तो इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह या राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। इन्हें 22 जून 1858 को दी गई थी फांसी। कब, 22 जून 1858 को। कहाँ, ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही इनको फांसी दी गई थी। क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया। और हमने पढ़ा कि जब ताराचंद पटेल उनका सहयोग करता है, नीमच के क्रांतिकारियों का, कर्नल जैक्सन की सेना के विरुद्ध युद्ध करता है, तो ताराचंद पटेल को भी फांसी दे दी गई थी। यानी अंग्रेजों ने जिन जिन ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया उनको फांसी की सजा सुना देते थे। तो इस वजह से अमरचंद भाटिया को भी फांसी की सजा दी गई। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, यानी इन्हें जब फांसी दी गई तो ये 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। उस समय इनको फांसी दी गई थी। और राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। यहाँ से प्रश्न बना हुआ अभी है कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी दी, तो वो कौन थे, अमरचंद भाटिया। मूल निवासी बीकानेर के थे, व्यापार करते थे ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और 1857 की क्रांति के समय इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन उपलब्ध करवाया। इस वजह से इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह या राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। और इन्हें 22 जून 1858 को फांसी दी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और 1857 की क्रांति के पहले शहीद हैं तो वो कौन है, अमरचंद भाटिया। और राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में
अंग्रेजों ने फांसी दी। तो वो थे अमरचंद भाटिया। एक और प्रश्न बनता है कि हेमू कालानी कौन थे? तो ये मूल निवासी तो थे कहाँ के? सरदार सर चूरू के। और इन्हें फांसी दी गई थी टोंक में। कहाँ? टोंक में फांसी दी गई थी। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये सबसे युवा थे जब इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो 1857 की क्रांति के सबसे युवा कौन थे, यानी सबसे युवा शहीद कौन थे? हेमू कालानी। और पहले शहीद कौन थे? वो थे अमरचंद भाटिया। और सबसे युवा हेमू कालानी। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। ये जेईएन मैकेनिकल की डिग्री की जो एग्जाम हुई है 2022 में, उसमें पूछा जा चुका है। तो राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? हमने पढ़ा अमरचंद भाटिया। और हेमू कालानी कौन है? ये थे सबसे युवा। इन्हें फांसी दी गई कहाँ? टोंक में। और अमरचंद भाटिया को दी गई कहाँ? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ये तो थे निवासी कहाँ के? बीकानेर के। और हेमू कालानी थे सरदार शहर चूरू के। तो याद रखना ये। आगे है डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे? ये वन रक्षक 2022 में पूछा गया है। तो कहाँ के थे? बीकानेर, चूरू, सीकर, अजमेर। इसका जवाब होगा डूंगरजी और जवाहर जी भाठोट पाटोदा सीकर के निवासी थे। आइए इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। डूंगरजी जवाहर जी ये निवासी तो थे भाठोट पाटोदा सीकर के, यानी वहाँ कछवा राजपूत थे। ये चाचा और भतीजा थे, यानी डूंगरजी चाचा और जवाहर जी भतीजा थे। तो कहाँ के थे? भाठोट पाटोदा सीकर के। ये क्या करते थे कि धनवानों को यानी अमीरों को लूटते और उस धन को गरीबों में बांटते थे। तो धनवानों को यानी रॉबिनहुड वाला काम करते थे कि अमीरों से लूटा और गरीबों में बांट दिया। तो डूंगर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। यहाँ से इन्होंने 27,000 रुपये लूटा था नसीराबाद छावनी से। और इनको 27,000 रुपये को जो सापरा रियासत थी उसमें एक मंदिर पड़ता था धनोप देवी का, धनोप माता का जो मंदिर था उसमें चढ़ा दिया था। तो कहाँ से? नसीराबाद छावनी से इन्होंने धन लूटा 27,000 रुपये। चढ़ाया कहाँ? सापरा में धनोप देवी के मंदिर में। तब इनको डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और कहाँ? आगरा जेल में या आगरा किले में बंद कर दिया। फिर इनको छुड़ाने के लिए जवाहर जी ने लोटिया जाट और कर्णामीणा, जो हमने पढ़ा लोटू जाट या लोटिया जाट और कर्णामीणा की सहायता से दिसंबर 1846 में इनको डूंगर जी सहित 300 क्रांतिकारियों को छुड़ाया। तो कब छुड़ाया? दिसंबर 1846 में। किन्होंने? जवाहर जी ने लोटिया जाट और कर्णामीणा के सहयोग से। तो नसीराबाद छावनी को लूटा किसने? डूंगर जी ने। बंद कहाँ किया? आगरा जेल में। छुड़ाया किसने? जवाहर जी ने। और निवासी कहाँ के थे? बाठोट पाटोदा सीकर के। प्रश्न है नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार या असिस्टेंट जो सहायक कृषि अधिकारी है 2013 उस एग्जाम में आया है। किशन सिंह, डूंगर सिंह, जुजार सिंह, अनार सिंह। तो नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? डूंगर जी ने। फिर बंद कहाँ किया? आगरा किले में। छुड़ाया किसने? जवाहर जी ने। कब? दिसंबर 1846 में। डूंगर जी और जवाहर जी जब यहाँ से इनको छुड़ा लिया गया तो अब अंग्रेज तो पीछा करेंगे ही। तो अंग्रेज जब इनका पीछा कर रहे थे तो इनको बीकानेर में स्थान पड़ता गढ़सीसर। तो गढ़सीसर में अंग्रेज सेना ने इनको घेर लिया। बीकानेर की सेना भी थी उसके साथ में और जोधपुर की सेना भी, यानी संयुक्त सेना थी अंग्रेजों की बीकानेर रियासत की और जोधपुर की। घेरा कहाँ? बीकानेर गढ़सीसर में। यहाँ डूंगर जी और जवाहर जी को घेर लिया। तो अब यहाँ से बच करके जवाहर जी भाग करके जाते हैं रतन सिंह बीकानेर के पास। बीकानेर का जो शासक था उसमें रतन सिंह। ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह। सरदार सिंह शासक बनता है 1851 से 72 तक। और जो रतन सिंह है ये रहते हैं 1828 से 51 तक। और हम पढ़ रहे हैं 1846 के बारे में क्योंकि 1846 में इनको छुड़ा लिया गया। तो यहाँ से भाग करके ये रतन सिंह के पास आते हैं और यहाँ शरण लेते हैं। एक किताब में तो दे रखा है कि रतन सिंह के पास शरण ली इन्होंने, और दूसरी में दे रखा है कि जब जवाहर जी भाग कर रतन सिंह के पास आते हैं तो ये सूचना अंग्रेजों को मिल जाती है। और अंग्रेज अधिकारी है कैप्टन शो। कौन है? कैप्टन
सो ये आता है और रतन सिंह जी से कहता है कि हमें सौंप दो इनको, हमें दो, हम गिरफ्तार करेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने आगरा किले पर आक्रमण किया है, वहां डूंगर जी को छुड़ा करके लाए और 300 क्रांतिकारी और थे उनको भी छुड़ा लाए। तो जब ये सूचना फिर जवाहर जी को पता लगी कि हमें सौंपने वाले हैं, तो ये यहाँ से भाग जाते हैं। फिर पीछे लगता है सो, और उसके अलावा रतन सिंह दो को भेजता है, एक तो हरनाथ सिंह और एक था हरि सिंह। हरनाथ सिंह और हरि सिंह ये भाग करके बीकानेर में विग्गा गांव पड़ता, विग्गा, वहां इनको फिर घेर लिया गया और यहाँ हरि सिंह के कहने पर जवाहर जी आत्मसमर्पण कर देते हैं, यानी अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, वो खुद ही अंग्रेजों के हवाले हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक किताब में तो दे रखा है कि जवाहर जी ने रतन सिंह के पास शरण ली, और दूसरे में दे रखा है कि रतन सिंह ही खुद अपने बंदे हरनाथ सिंह और हरि सिंह को भेजता है जवाहर जी को पकड़ने के लिए। किसके साथ? कैप्टन शो के साथ। तो यहाँ से तो अभी प्रश्न बना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कहाँ घेरा था, बीकानेर के पास गढ़सीसर में, और कौन कौन सी सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया इन्होंने? अंग्रेज सेना, बीकानेर रियासत की और जोधपुर की। यहाँ से तो प्रश्न बन चुका है, बीकानेर और जोधपुर से। दूसरी है डूंगर जी। जब जवाहर जी तो भाग कर रतन सिंह के पास पहुंचते हैं, और डूंगर जी जाते हैं कहाँ? जैसलमेर में गिरदड़ा तहसील के काकीमेड़ा या काकीमेड़ी स्थान पर। लेकिन यहाँ से भी डूंगर जी को जोधपुर की सेना गिरफ्तार कर लेती है, और फिर फाइनली ये जोधपुर दुर्ग में ही रहते हैं, इनको नजरबंद रखा जाता है। तो निधन इनका कहाँ हुआ? जोधपुर दुर्ग में ही। किनका? डूंगर जी का। तो हमने डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में पढ़ा अभी। क्या? कि निवासी कहाँ के? बाठोट पाटौदा सिक्कर के, कछुआ राजपूते, धनवानों को लूटते, गरीबों में बांटते। और डूंगर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा था, तब छावनी लूटने में भी इनका सहयोग किया था। किसने? लोट या जाट ने। जो लोटू जाट थे, इन्होंने डूंगर जी का सहयोग किया था नसीराबाद छावनी लूटने में। तो फिर इनको आगरा की जेल में डाल दिया गया। वहां से जवाहर जी ने लोट या जाट और कर्णा मीणा के सहयोग से दिसंबर 1846 में डूंगर जी सहित 300 क्रांतिकारियों को छुड़ाया। इसके बाद इनको जोधपुर और बीकानेर की सेना के साथ अंग्रेज सेना ने बीकानेर में गढ़सीसर के पास घेर लिया। यहाँ से भागकर जवाहर जी रतन सिंह के पास पहुंचे और डूंगर जी जैसलमेर गिरदड़ा पहुंचे, जहां से जोधपुर की सेना ने गिरफ्तार कर लिया, और डूंगर जी का निधन जोधपुर दुर्ग में ही हुआ। डूंगर जी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? यह अभी 2021 में जो रिट लेवल सेकंड की एग्जाम हुई है उसमें पूछा है। तो अभी हमने पढ़ा बीकानेर और जोधपुर की सेना के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। कहाँ? गढ़सीसर स्थान, जो कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। गढ़सीसर, बीकानेर। ये याद रखना, जब यही पूछा जा चुका है कि कहाँ किन के खिलाफ संघर्ष किया, बीकानेर और जोधपुर, तो यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान पर किया? बीकानेर में गढ़सीसर के पास। आगे है लोटू जाट, ये लोटिया जाट और इनके सहयोगी थे कर्णा मीणा। ये तो निवासी थे कहाँ के? रिंगस सिक्कर के। लोटू जाट स्वांग रचकर जासूसी करते थे। स्वांग मतलब विचित्र वेशभूषा धारण करके। तो ये जासूसी करते थे कि इस बार किस सेट को टारगेट बनाना है, किसको लूटना है। तो स्वांग रचकर जासूसी करने वाले कौन थे? लोटू जाट। इन्होंने जब डूंगर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा तो उनका सहयोग किया था, और जवाहर जी ने जब डूंगर जी सहित 300 क्रांतिकारियों को आगरा जेल से छुड़ाया तब भी उनका सहयोग किया था, दिसंबर 1846 में। और कर्णा मीणा लोटू जाट का मित्र था, ये भी इनका सहयोगी था। प्रश्न आया था, अच्छा इनसे प्रश्न था एक कि ये निवासी कहाँ से थे, तो ये छूट गया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये निवासी कहाँ के थे, तो निवासी थे ये रिंगस सिक्कर के। अगला प्रश्न है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? ये जेईएन परीक्षा 2022 में आया। राजस्थान की भूमिका किसमें? 1857 के संघर्ष में, 1857 के विद्रोह में। ये पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जवाब होगा नाथुराम खड़गावत ने। इसके अलावा आईटी प्रिचार्ड ने लिखी थी म्यूटिनीज इन राजपुताना। म्यूटिनीज इन राजपुताना, इन राजपुताना यानी राजपुताना में विद्रोह। और विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी महाजा प्रवास। कौन सी? महाजा प्रवास। ये एक मराठी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ था। किसमें? मराठी भाषा में। इसमें जो भी विष्णु भट्ट ने क्रांति देखी, जिस प्रकार घटनाक्रम देखा,
वो का वो इसमें लिखा हुआ है, यानी आंखों देखा वर्णन माजा प्रवास में है। और सोवर्स की थी मिसिंग चैप्टर इन द इंडियन म्यूटिनीज। या आगे हम देखते हैं। और 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका, ये तो किसने लिखी? नाथूराम खड़गावत ने। और म्यूटिनीज इन राजपुताना लिखी थी आईटी प्रिचार्ड ने, यानी राजपुताना में विद्रोह। और महाजा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा, जिसमें इन्होंने लिखा बताया कि आंखों देखा वर्णन इन्होंने महाजा प्रवास में किया है, मराठी ग्रंथ है। और मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज, यानी भारतीय विद्रोह का गायब अध्याय, ये किसने लिखा? कैप्टन सोवर्स। और ये पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के थे? उदयपुर के, यानी मेवाड़ के। कहाँ के? उदयपुर या मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये पुस्तकें इन्होंने लिखी है, याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक, अभी हमने पढ़ा कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे। ये रिट एग्जाम 2011 में पूछा गया है। विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा माजा प्रवास। नाथूराम खड़गावत ने कौन सी लिखी थी? राजस्थान, रोल इन द स्ट्रगल्स, रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857। प्रिचार्ड ने लिखी थी म्यूटिनीज इन राजपुताना, म्यूटिनीज इन राजपुताना। और सोवर्स की थी मिसिंग चैप्टर इन द इंडियन म्यूटिनीज। आज के लिए इतना ही। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आपके पास सूचना पहुंच जाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।